जब तक बनाओगे नहीं तब तक फिर सीखोगे नहीं। तो बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने बोला क्या है, यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसको अच्छे से नोट्स में लिख लो, 1 पेज में बनाओ तो लिखो। प्यारे बच्चों, हम सब ने 1 शॉर्ट वीडियो देख लिया, रैपिड रिविजन भी कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, लेकिन फिर भी क्या अभी क्वेश्चंस आपसे बन रहा है? इसी चीज को चेक करने के लिए हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी आपके PYQ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके 10 क्वेश्चन का सेट लाए हैं, कलेक्शन लाए हैं, जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का है। इस क्वेश्चन को हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे और साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट जो भूल गए उसको एक बार फिर से रिवाइज भी करेंगे। चलिए अपने कॉपी को निकालिए, पेन को निकालिए, मेरे साथ बनाने के लिए बैठिए। जब तक बनाओगे नहीं तब तक फिर सीखोगे नहीं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। ये क्वेश्चन आपके 2020 में 1 मार्क्स MCQ में पूछा गया था, तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बोला गया इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये दिया हुआ है इज 2, यानी यहाँ पे जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है P ऑफ x, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ठीक है, इसका जो जीरोज है वो क्या दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। तो अब समझो, ध्यान दो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसमें कुछ अननोन टर्म्स हो जाएगा। यहाँ पे अननोन टर्म्स क्या है, देखो तो सर यहाँ पे अननोन टर्म्स ये k दिख रहा है, यहाँ पे भी हो सकता है k, यहाँ पे भी k हो सकता है, कहीं भी एक k हो सकता है, चाहे यहाँ पे हो, कॉन्स्टेंट टर्म पे हो, b के जगह पे हो या a के जगह पे हो। ठीक है, तो आपको ABC क्या मालूम है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरा। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी आपका k दे देगा और एक जीरो आपको जब भी मालूम दिया रहेगा तो आप क्या करो, इस जीरो को इसके जगह पे पुट कर दो। यानी ये क्लास 9 का ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और क्लास 10th में आपके बोर्ड एग्जाम्स में MCQ में पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, x जो यहाँ पे है उसके यहाँ पे हम 2 पुट किए, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, और जैसे हम 0 2 पुट किए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का काम ये पूरे इक्वेशन को क्या कर देना, 0 कर देना। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 3 2 जा कितना 6 प्लस k, 4 प्लस 6 कितना हो गया मेरा, तो 4 प्लस 6 हो गया मेरा सर 10। तो ये प्लस 10 इधर आके क्या हो जाएगा -10, तो k इक्वल टू हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये आपका MCQ क्वेश्चन था। मेरा ये कहां पे दिख रहा है, k का वैल्यू -10, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, यानी जब भी एक जीरो दिया रहेगा, एक अननोन टर्म्स रहेगा, उस वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 बना देंगे। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी आपके 2020 में पूछा गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ द जीरो से बताओ। तो यहाँ पे गिवन क्या है मेरा, सर यहाँ पे गिवन है सम ऑफ द जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। सम ऑफ जीरो मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा डॉट बीटा, मालूम है ना। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखे थे, सर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा फाइंड करने इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला था। तो चलो ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -5 दिया हुआ है सर, x प्लस अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ था, 6 पुट कर दिए, तो यानी ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5x प्लस 6, ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ये कहां पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें भी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये आपके 2021 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये बोला गया द ग्राफ, अच्छे समझो ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, तो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स कट द एक्स एक्सिस, यानी कट कर रहा है, कहां पे, कितने जगह पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे, और टच कहां है, 2 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोज बोला गया निकालने के लिए। हम लोग क्या सीखे थे कि सर हम लोग सीखे थे कि ये मान के चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जो जीरोज रहेगा इस तरह से जाएगा, कट हुआ तो 2 जगह कट हो रहा है, तो यानी 2 जीरोज हो जाएगा। अगर ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे आके इस तरह से टच होते हुए चला गया, तो 1 जीरोज 2 जीरोज 3 जीरोज, जहां टच हो रहा है वो भी काउंट होगा, यानी जहां कट हो रहा है वो भी जीरोज और जहां पे टच हो रहा है वो भी नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो बताओ कट कितने जगह पे हो रहा है, तो सर यहाँ पे कट हो जा रहा है मेरा, कट कितने जगह पे हो रहा है, 3 पॉइंट पे, और टच कितने पॉइंट पे हो रहा है,
तो सर टच मेरा 2 पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 5 पॉइंट्स हो गया, यानी 5 जगह पे ये हो रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये दिया हुआ है, तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करो सॉल्यूशन में, सबसे पहले देखो तो यहाँ पे सर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सर ए का वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं यानी 2 है सर, फिर बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, एक्स क्या क्या दिख रहा है -7, फिर सी क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म 3, आंख बंद करके एबीसी पे लिख लो, उसका फिर आंख बंद करके अल्फा प्लस बीटा निकालो यानी सम ऑफ जीरो, तो माइनस बी बाई ए माइनस, अब बी का वैल्यू -7, देखो यहीं पे गलती होता है, माइनस ये फॉर्मूला का है और जीरो भी कोफिशिएंट भी माइनस है, तो दोनों -1 होगा, ए का वैल्यू कितना है 2, यानी 7/2 हो गया। फिर अल्फा डॉट बीटा निकालो, सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना दिख रहा है 3, ए का वैल्यू कितना दिख रहा है 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है सर, मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, याद है ना, ए प्लस बी के स्क्वायर का जो फॉर्मूला था उसी में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 ए बी, ए का यहाँ पे अल्फा है, बी के यहाँ पे बीटा है, तो यानी यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का वैल्यू कितना निकाले, यहाँ पे देखो तो अल्फा प्लस बीटा 7/2, सर इसका वैल्यू 7/2 निकाले हैं, यहाँ पे 7/2 पुट करो, स्क्वायर -2 अल्फा बीटा वैल्यू कितना निकाले 3/2, तो 3/2 यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। 7/2 कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये 2 कट गया तो -3, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो तो ध्यान दो तो 4 एलसीएम लिए तो 49 -4 3 जा कितना 12, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी इसको जब करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 9 4 जा 36, फिर 4 2 जा 9.25 आ जाएगा आंसर, है ना, 4 से 4 9 जा 36, 1 कैरी हुआ, 4 2 जा 8, फिर 5, 9.25 कहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, यानी ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया था इसका ऑप्शन क्या था, इरर था या टाइपिंग इरर भी हो सकता है, ठीक है, तो यानी इसका रियल आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, तो यानी इसमें नो ऑप्शन कहीं भी नहीं, तो ऑप्शन यहाँ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ई जो भी हो वो। तो कभी कभी बोर्ड में आपका क्या हो सकता है टाइपिंग एरर भी हो सकता है, लेकिन आप उसको क्या करो सॉल्व करो, सॉल्व करके दिखा दो और यहाँ पे लिख दो नोट ऑप्शन में, मैंने ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे कहीं पे, चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया यहाँ पे सर, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ वन जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक बोला गया है तो क्यूबिक में 3 जीरोज होगा, तो ये क्यूबिक का 3 जीरोज में सिर्फ एक का ही वैल्यू दिया हुआ, तो बताओ यहाँ पे मेरा जो p ऑफ x है वो कितना दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए थे सेम उसी पैटर्न पे है ये है, तो सर जीरोज क्या है मेरा, जीरोज 2 है, तो जीरोज के एक्स पे क्या करेंगे, जीरो का वैल्यू पुट करेंगे, यानी जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां 2, तो 2 का होल क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, जैसे यहाँ पे जीरोज का वैल्यू पुट किया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरोज हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 2 का क्यूब कितना, तो सर 2 का क्यूब 8, 3 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 जा 12, प्लस 3 2 जा कितना 6 प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान दो 8 और 6 दोनों पॉजिटिव में, 8 और 6 कितना 14 -12 इक्वल 14 -12 प्लस के इक्वल टू 0, ये माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 2 प्लस के इक्वल टू 0, यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, के का वैल्यू -2, कहां दिख रहा है ऑप्शन के का वैल्यू -2, चलो यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत, ये भी आपसे बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन हम पहले ही बता दे रहे हैं कि कुछ गलती है इसमें, अब पकड़ो गलती क्या बोला गया है, क्या कि इफ बोथ x - 1 x + 1 फैक्टर दिया हुआ है इसका, ठीक है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है। अब बताओ तो एक फैक्टर x - 1 है, एक फैक्टर क्या दिया हुआ x - 1 दिया हुआ है और दूसरा फैक्टर x + 1 दिया हुआ है,
जब ये फैक्टर दिया हुआ है तो दोनों का मल्टीपल्स क्या होता है, मेरा पोलिनोमियल्स होता है। ठीक है, दोनों का मल्टीपल्स मेरा क्या होगा, पोलिनोमियल्स। तो बता दी ए माइनस बी ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था कि सर ए माइनस बी और ए प्लस बी जहां भी दिखेगा तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए का वैल्यू एक्स दिख रहा है, बी का वैल्यू 1 दिख रहा है, यानी ए का क्या एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पोलिनोमियल्स जो मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनने वाला है। लेकिन यहाँ पोलिनोमियल्स तो कुछ और दे दिया है ना। यहाँ पे पोलिनोमियल्स मेरा जो दिया हुआ है, देखो तो क्या दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ पोलिनोमियल्स। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, यानी क्वेश्चन में कुछ एरर है। तो अगर बाई चांस यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और होता है, 1 प्लस 1 माइनस 1 के यहाँ पे कुछ और होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते। इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि देखो ध्यान दो, ये जो x माइनस 1 है इसको इक्वल टू 0 बना दो। यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर क्या है मेरा, x प्लस 1, इसको इक्वल टू क्या कर दो 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1। ये मेरा फर्स्ट 0 है जिसको अल्फा मान लो, ये मेरा सेकंड 0 इसको मान लो बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा मालूम चल गया मुझे, अल्फा बीटा मालूम चल गया। तो बताओ तो k कहां पे दिख रहा है, b में दिख रहा है। अब b मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा में ही ना b आता है, माइनस बी बाई ए। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर k का वैल्यू c में रहता तो अल्फा डॉट बीटा यानी क्या, c बाई ए, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते। तो दोनों में कौन सा हम लोग रिलेशन यूज करेंगे। तो अगर k मेरा b में है तो अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे, k अगर मेरा c में है तो अल्फा डॉट बीटा करेंगे, या k अगर a में हो गया तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करो तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस 1। अब माइनस बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, k, और a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1। यानी ये दोनों कट गया 0, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो ये दिख रहा है। तो मतलब जो आपका ये दिया हुआ है इसके बेस पे आंसर 0 आ रहा है। लेकिन अगर फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। ठीक है, लेकिन आंसर आ जा रहा है k का वैल्यू 0, जो कि मेरा गलत है। हम गलत क्यों बोले, गलत इसलिए बोले कि जब अल्फा डॉट बीटा में पुट करेंगे ना तब आएगा नहीं। कैसे नहीं आएगा, देखो तो ध्यान दो, तो 1 और माइनस 1 ये है मेरा इक्वल टू c, c का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, तो 1 माइनस 1 देखो 1 माइनस 1 माइनस 1 इधर 2 दोनों आपस में इक्वल हुआ नहीं हुआ, यानी मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। ठीक है, आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो हम साइड हो रहा है, फिर आप खुद देखो तो ट्राई करो तो बनाने का बन रहा है। इफ 2 is 0 of the quadratic polynomials then the value of k, सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था मेरा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा था p ऑफ x, यही था 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स लिखे थे। अब 0 k का वैल्यू निकालना है, एक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, पोलिनोमियल्स ये दिया हुआ है मुझे, 0 क्या दिया हुआ है, तो सर 0 दिया हुआ है मेरे पास 2, मुझे k का वैल्यू निकालना है, तो क्या बोलते हैं इसके यहाँ पे x यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दो, 0 का वैल्यू यहाँ पुट करो x यहाँ पे, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 2k x यहाँ पे 2 प्लस 1, और जैसे x यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट के इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 जा कितना 12, 2 2 जा 4 यानी माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 1 कितना सर 13 माइनस 4k इक्वल टू 0, तो माइनस 4k इक्वल टू माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, यानी k इक्वल टू 13/4। क्या ये ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, सर ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा है, यानी फिर ऑप्शन गलती मिल गया। यानी बोर्ड एग्जाम्स में 2023-22 में क्वेश्चंस में ऑप्शन में कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से पकड़ लोगे कि सर कहाँ पे क्वेश्चंस गलती हो रहा है। समझ में आया, तो यानी यहाँ इसका जो जीरोस था यहाँ वैल्यू पुट किए, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4 1, तो 12 प्लस 1 13, इधर चला गया माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, के का इंटू में जाके हो गया डिवाइड में, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इफ सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी सम एंड प्रोडक्ट जीरोज का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। यानी मेरे क्वेश्चंस में गिवन क्या है सर, तो क्वेश्चंस में मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ रेशियो 2/3, ये गिवन है। और मुझे पॉलिनोमियल्स मालूम है, p ऑफ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, p ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 6 ये दिया हुआ है। यहां से हम ए निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू सर 1 है, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। बी निकाल सकते हैं तो बी का वैल्यू के है, और सी का वैल्यू कितना है मेरा 6। ए बी सी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ सम का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए होता है, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, बर का डिवाइड, ये बर का डिवाइड है, फिर प्रोडक्ट का क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है रेशियो। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे सर देखेंगे क्या सर, यहाँ सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किए, ये नीचे ए नीचे दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों को नीचे कट जाएगा, क्यों कट जा रहा है समझो, माइनस बी बाई ए डिवाइड सी बाई ए, यही था ना, बरका डिवाइड मतलब डिवाइड, तो माइनस बी बाई ए डिवाइड को जैसे इंटू करते तो ये पलटेगा, ए बाई सी होगा तो ए क्या हो गया कट गया, सिर्फ माइनस बी बाई सी बचेगा, तो कर देना माइनस बी बाई सी इक्वल टू 2/3, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर के दिया हुआ है, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k इंटू 3 माइनस 3k 2 6 जा 2 इंटू 6, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6/3 माइनस यानी -4। ठीक है, तो -4 कहां पे है, यहाँ पे -4 है। अब देखो रूट्स जब भी कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, माइनस के यहाँ पे भी है और रूट्स हमेशा प्लस माइनस में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चंस भी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है इफ टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द साइन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या कि दोनों जीरोज का वैल्यू सेम है लेकिन साइन उल्टा है। ये क्या बोल रहा है दोनों जीरोज, तो हम लोग जीरोज क्या मानते हैं बताओ तो एक को जीरो को मानते अल्फा, एक को मानते बीटा, तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों आपस में सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो चलो अगर इसको अगर हम y मान लिए, ये भी y हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम हो गया लेकिन साइन उल्टा है, तो ये साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस छुपा हुआ है ये माइनस हो जाएगा। तो अल्फा वैल्यू y मान लिया, y क्यों मान लिया सर, y कहीं नहीं है, k नहीं मान सकते, k पहले से दिया हुआ है, x मेरा वेरिएबल्स है तो अपने मन से हम y मान लिए। ठीक है, तो y मान लिए तो अल्फा वैल्यू y, तो बीटा का वैल्यू -y। यहाँ पे क्योंकि जीरो हमको मालूम ही नहीं है, जीरो क्या है इसका पता नहीं, बस इतना बोला क्या कि दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन उल्टा है, तो हम क्या मान लिए इसको y, तो ये क्या हो जाएगा -y। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। क्यों अल्फा बीटा कर रहा है, क्योंकि जो k कहाँ दिख रहा है, b में दिख रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं k जहां रहेगा उसी अनुसार, k अगर 8 में दिखता तब अल्फा डॉट बीटा करते हैं, k मेरा b में दिख रहा है तो अल्फा प्लस बीटा। तो बताओ अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, अल्फा वैल्यू प्लस y, अब बीटा वैल्यू क्या दिख रहा है -y, माइनस बी का वैल्यू क्या दिख रहा है k, a का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, तो प्लस y माइनस y कट गया, 0 इक्वल टू -k/2, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, जब इधर 0 आ गया तो सब वैल्यू 0, कहीं 0 ऑप्शन में है नहीं है, यानी ऑप्शन फिर गलती दिख रहा है इसमें, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। हम जान के वैसा सा क्वेश्चन जिसमें बच्चा फंसा था, जिसका ऑप्शंस एरर था, टाइपिंग एरर था या ह्यूमन एरर था, जो भी था उस क्वेश्चन को लाया है कि बाय चांस अगर आपको भी आ गए क्वेश्चन तो आप फंसना मत, सॉल्व करके दिखाना, वहां पे नंबरिंग दे देना, अच्छे से सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, टॉप 10 क्वेश्चन लाए थे, आज का लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से पढ़ो इसको, समझो क्या बोला गया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेम क्वेश्चन फिर मिला है ना, तो क्या बोले थे हम याद करो तो सर, आंख बंद करके पहले a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 1, फिर b लिखेंगे, b का वैल्यू क्या दिख रहा है -3, c लिखेंगे, c का वैल्यू क्या दिख रहा है -5, ये a b c। फिर हम क्या बोलते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस बी का वैल्यू क्या दिख रहा है -3 और a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 3 आ गया। फिर बोलते हैं अल्फा डॉट बीटा निकालो, यानी c/a, c का वैल्यू क्या दिख रहा है -5, a का वैल्यू क्या है 1, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया, निकल गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा। अब मुझे क्या बोला निकालने, मुझे कर देना -b/c इक्वल टू 2/3, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर k दिया हुआ है, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k इंटू 3 -3k 2 6 2 इंटू 6,
तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6/3 माइनस, यानी -4। ठीक है, तो -4 कहाँ पे है, यहाँ पे -4 है। अब देखो रूट्स जब भी कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, ये। ठीक है, माइनस के यहाँ पे भी है और रूट्स हमेशा प्लस माइनस में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चंस भी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है इफ टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द साइन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या कि दोनों जीरोज का वैल्यू सेम है लेकिन साइन उल्टा है। ये क्या बोल रहा है, दोनों जीरोज, तो हम लोग जीरोज क्या मानते हैं बताओ तो एक को जीरो को मानते अल्फा, एक को मानते बीटा। तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों आपस में सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो चलो अगर इसको अगर हम y मान लिए, ये भी y हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम हो गया लेकिन साइन उल्टा है, तो ये साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। तो अल्फा वैल्यू y मान ली, y क्यों मान ली सर, y कहीं नहीं है, k नहीं मान सकते, k पहले से दिया हुआ है, x मेरा वेरिएबल्स है तो अपने मन से y मान लिए। ठीक है, तो y मान लिए तो अल्फा वैल्यू y, तो बीटा का वैल्यू -y। यहाँ पे क्योंकि जीरो हमको मालूम ही नहीं है, जीरो क्या है इसका पता नहीं, बस इतना बोला क्या कि दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन उल्टा है, तो हम क्या मान लिए इसको y, तो ये क्या हो जाएगा -y। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। क्यों अल्फा बीटा कर रहा है, क्योंकि जो k कहाँ दिख रहा है, b में दिख रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं k जहां रहेगा उसी अनुसार, k अगर 8 में दिखता तब अल्फा डॉट बीटा करते हैं, k मेरा b में दिख रहा है तो अल्फा प्लस बीटा। तो बताओ अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, अल्फा वैल्यू +y, अब बीटा वैल्यू क्या दिख रहा है -y, माइनस b का वैल्यू क्या दिख रहा है k, a का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, तो +y -y कट गया, 0 इक्वल टू -k/2, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। जब इधर 0 आ गया तो सब वैल्यू 0, कहीं 0 ऑप्शन में है नहीं है, यानी ऑप्शन फिर गलती दिख रहा है इसमें, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। हम जान के वैसा सा क्वेश्चन जिसमें बच्चा फंसा था, जिसका ऑप्शंस एरर था, टाइपिंग एरर था या ह्यूमन एरर था, जो भी था उस क्वेश्चंस को लाया है कि बाय चांस अगर आपको भी आ गए क्वेश्चंस तो आप फंसना मत, सॉल्व करके दिखाना, वहां पे नंबरिंग दे देना, अच्छे से सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। टॉप 10 क्वेश्चन लाए थे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ो इसको, समझो क्या बोला गया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेम क्वेश्चन फिर मिला है ना, तो क्या बोले थे हम, याद करो तो सर, आंख बंद करके पहले a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 1, फिर b लिखेंगे, b का वैल्यू क्या दिख रहा है -3, c लिखेंगे, c का वैल्यू क्या दिख रहा है -5, ये a b c। फिर हम क्या बोलते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस b का वैल्यू क्या दिख रहा है -3 और a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 3 आ गया। फिर बोलते हैं अल्फा डॉट बीटा निकालो, यानी c/a, c का वैल्यू क्या दिख रहा है -5, a का वैल्यू क्या 1, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। निकल गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा। अब मुझे क्या बोला निकालने, मुझे बोला गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने बोला गया है, यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से नोट्स में लिख लो, 1 पेज में बनाओ, उसमें लिखो क्योंकि बार बार यूज हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना आया सर 3 आया, तो 3 का स्क्वायर -2, अब अल्फा डॉट बीटा वैल्यू कितना आया सर, तो -5 आया। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा कितना 10, 10 प्लस 9 कितना 19, 19 कहाँ दिख रहा है सर, तो 19 मेरा यहाँ पे दिख रहा है। कोई दिक्कत, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है 2026 में पूछा था, 2025 में पूछा था, तो उस क्वेश्चन को क्या किए कलेक्शन करके आपके साथ लाए हैं। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इसके पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ या नोट्स या कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, बोर्ड पाठशाला सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही हुआ, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं फिर इसी तरह टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।